लेकिन शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, हमें ये बताया जा रहा है कि शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शिशिर, आर्थिक राजधानी है मुंबई, बहुत ज़्यादा हलचल इस बजट को लेकर वहाँ भी है। तो शिशिर ज़रूर जी, शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, किस तरह से एक्सपेक्टेशंस इस वक्त की जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? और आपके साथ कोई खास मेहमान भी है शायद? बिल्कुल, देखिए साहब, सबसे पहले बात करेंगे बजट की, और खासतौर पर शनि रविवार के दिन जो है आज मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट थोड़ा लैकलस्टर जरूर है कि जिस प्रकार से ओपन हुआ हमने देखा कि रेड जोन में गया था, उसके बाद फिर से मार्केट में एक बार रिकवरी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से एफआई सेलिंग है, इसका प्रेशर भारत पे जरूर रहेगा, लेकिन इस बजट में क्या उस पर कोई जवाब मिलता है या नहीं, सबसे प्रमुख बात होगी। इस वक्त हमारे साथ इंडस्ट्री प्लेयर्स है, हमारे साथ शीतल कालरा है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल आईएमसी, और हमारे साथ संजय मेहता सर भी है, जो कि देखेंगे किस प्रकार से ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार बजट में क्या होना चाहिए। सबसे पहले शीतल मैम आपसे, जिस प्रकार से हमने देखा 9वां बजट होगा वित्त मंत्री का, ये महिला सशक्तिकरण का एक, अगर देखा जाए तो नायाब उदाहरण है। खासतौर पर जिस प्रकार से पिछले कई सालों से लगातार महिला सशक्तिकरण को जो तवज्जो दी गई है, और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट पर महिलाओं को भी ध्यान दिया गया है, इस बार आप एक्सपेक्ट करिए कुछ अलग होगा? बिल्कुल, इस बार महिलाओं पे और उनके कौशल विकास पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये मेरी अपेक्षा है। स्किलिंग पे वैसे भी भारत सरकार ने महिलाओं पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। मुद्रा योजना है, बेटी पढ़ाओ योजना है, तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से इस बजट में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्पेसिफिक एक ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन जो बजट से आपकी इस बार होगी, जो शायद आप चाहेंगे कि इस बार पूरी हो जाए? वैसे तो आई एम क्वाइट श्योर कि महिलाओं के साथ युवाओं पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, उनके स्किलिंग पे, उनके कारोबार पे, और एजुकेशन और जो इंडस्ट्री है और स्किलिंग है एजुकेशन को, उनको ज्वाइन करके काफ़ी ही उद्योग होगा। बिल्कुल संजय सर, एक प्रमुख बात ये भी है कि इस बार मार्केट जो है हमने देखा कि लैकलस्टर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निगाह इस बार ये है कि किस प्रकार से कैपेक्स बढ़ाया जाएगा, बोरोइंग बढ़ाई जाएगी, इंडस्ट्री इसको किस प्रकार से देख रही है इस बजट को? सी मार्केट का रिएक्शन जो ओपनिंग आवर्स में होता है सामान्य तौर पे वही रहा है। उसका रिएक्शन और इंडस्ट्री का, उद्योग का रिएक्शन तब होगा जब निर्मला जी बजट पेश करेंगी सदन में, और उसके आधे घंटे के बाद जो जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके ऊपर इंडस्ट्री का रिएक्शन होगा, मार्केट का रिएक्शन होगा। हम हर साल देखते हैं जो ऊपर नीचे 100 पॉइंट 200 पॉइंट इस तरह से मार्केट चलेगा। जी, आपने जो दूसरा सवाल पूछा, तो उद्योग जगत अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिमांड साइड, जैसा जीएसटी रिफॉर्म किए, इनकम टैक्स में राहत दिया था लास्ट ईयर में, तो डिमांड साइड में काफ़ी सरकार ने किया है पिछले एक साल में। तो अब उद्योग जगत की ये अपेक्षा है कि सप्लाई साइड में इस बजट में क्या प्रावधान होगा, जिसकी वजह से, जैसा सर्वे ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को एक इम्पेक्टस देना चाहिए, खास करके स्वदेशी को। आजकल जो हालत चल रही है जियो पॉलिटिक्स में, उस हालत को नज़र में रख के उद्योग प्रकार से हमने देखा, आप जो बात कह रहे हैं कि उसमें तो जिस प्रकार सरकार एक्सपोर्ट्स के लिए प्रमोशन काउंसिल बोर्ड्स है उसके जरिए हेल्प कर रही है, साथ ही साथ एमएसएमईज के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी है। हालांकि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इससे आपको लगता है कि मार्केट या फिर इंडस्ट्री जो है इसको पॉजिटिव वे में लेगी? एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम अभी 2 महीने पहले ही सरकार ने उसमें आउटले दिया है, काफ़ी बड़ा आउटले दिया है, और एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी उसमें किया है एमएसएमई के लिए। और प्रावधान इस बजट में फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए। सप्लाई साइड पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, स्किलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री का अगर देखा जाए सीधा नज़रिया है कि अगर इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर पॉजिटिव मार्केट आउटलुक पे मिलेगा। तो आप देख रहे थे मुंबई से ये सीधा हाल, जहां किस